कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी होता है कि उस बिजनेस का मार्केट कैसा है। और जब एक फार्मास्यूटिकल या फार्मा कंपनी स्टार्ट करने का थॉट माइंड में आए तो ये जान लेना जरूरी हो जाता है कि इंडिया में फार्मास्यूटिकल सेक्टर बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है और इसका फ्यूचर भी काफी ब्राइट है। ग्लोबल फार्मास्यूटिकल सेक्टर में इंडिया की काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन है और इंडिया फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में वॉल्यूम के बेस पर पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है और वैल्यू के बेस पर 14वें नंबर पर। इंडिया के पास अपनी स्टेब्लिश्ड डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और ड्रग कंपनीज इसे एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाती है। और ये सब जानकर इतना तो समझ आ ही जाता है कि इंडिया में फार्मेसी फील्ड में काफी अच्छी ग्रोथ और स्कोप है और एक बिजनेस को शुरू करने से पहले यही दो बातें जानना तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। बाकी इन्वेस्टमेंट और प्रोसीजर के बारे में तो हम इस वीडियो में आगे जान ही लेंगे, इसलिए आज क्विक सपोर्ट का ये वीडियो भी पूरा जरूर देखें, जिसे आप ही की रिक्वेस्ट पर बनाया गया है और इसमें आपको फार्मा कंपनी शुरू करने से जुड़ी सारी जरूरी जानकारियां भी आपको मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं फार्मा कंपनी स्टार्ट करने का प्रोसीजर, जिसमें सबसे पहले ये जानते हैं कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज डिफरेंट टाइप्स की होती है, जैसे जेनेरिक, फ्रेंचाइजी, ब्रांडेड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि R&D, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, PCD यानी कि प्रोपोगेंडा कम डिस्ट्रीब्यूशन और OTC यानी कि ओवर द काउंटर एटसेट्रा। इतने सारे फार्मा कंपनी टाइप्स में से अपने लिए बेस्ट और सूटेबल टाइप चूज करने के लिए आपके पास इस फील्ड का अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसके दम पर आप कंपनी को अच्छी तरीके से चला सके। इसके लिए आपको डीप रिसर्च वर्क भी करना होगा ताकि आपके चूज किए फील्ड से रिलेटेड सारी जरूरी फैक्ट्स एंड इन्फो आप एक जगह कलेक्ट कर सके और उसके बेस पर ये एनालिसिस कर सके कि आपका डिसीजन सही है या नहीं। आपको मार्केट कंपटीशन और डिमांड के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी भी लेनी होगी और अपनी कंपनी के गोल सेट करके इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर, कॉस्टिंग, लोकेशन जैसी सारे पॉइंट्स पर जोर देते हुए अपनी कंपनी का फाइनल बिजनेस प्लान आपको तैयार करना होगा। इस बिजनेस प्लान में फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल प्लानिंग, मार्केटिंग टाइप्स, मेन कस्टमर्स टाइप, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, रिस्क फैक्टर्स को भी शामिल करें। और अब जानते हैं कि अपनी फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शुरू करने के लिए आपको कौन से लाइसेंस की जरूरत होगी। ड्रग लाइसेंस नंबर यानी कि DL नंबर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि GST नंबर, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन और कंपनी रजिस्ट्रेशन और फर्म रजिस्ट्रेशन। इस प्रोसेस में लाइसेंसेस के अलावा जिन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है वो है बैंक चालान कॉपी, स्टाफ डिटेल्स, लेआउट प्लान, परचेज डॉक्यूमेंट्स या रेंट अग्रीमेंट, इक्विपमेंट्स और मशीनरी परचेज के बिल्स, परमिशन और NOC फ्रॉम स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, साइट प्लान, लोन लाइसेंस का लेटर, पार्टनरशिप डीड, ऑथराइज्ड पार्टनर्स की डिटेल्स, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या पंचायत की NOC, बिजनेस एंटिटी का एड्रेस प्रूफ, पार्टनर्स या डायरेक्टर्स का एड्रेस प्रूफ और आधार कार्ड, पैन कार्ड एक्सेट्रा। वैसे आपको ये भी पता होना चाहिए कि फार्मा कंपनी शुरू करने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी जरूरी है। तो आपको बता दें कि अपनी फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट करने के लिए आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंडर फार्मासिस्ट के तौर पर रजिस्टर्ड होना जरूरी है, जिसके लिए आपके पास डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी D फार्मा या बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी B फार्मा या फिर डॉक्टर ऑफ फार्मेसी यानी फार्मा D की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास ग्रेजुएशन के बाद होलसेल ड्रग लाइसेंस्ड फर्म का कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इनके अलावा भी कुछ कंडीशंस होती है जो स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकती है, लेकिन अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं हो तो आप ऐसे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट या एक्सपीरियंस्ड पर्सन को अपॉइंट भी कर सकते हैं जो इन सभी वर्क्स को आपके बिहाफ पर हैंडल करने के लिए ऑथराइज्ड होगा। क्वालिफिकेशन के बाद अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। फार्मा कंपनी शुरू करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत होगी और अगर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू करने की सोच रहे हैं तो भी ड्रग लाइसेंस नंबर और कंपनी रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट लगभग 15 से 20 हजार रुपए तक आएगा। ट्रेडमार्क और FSSAI रजिस्ट्रेशन के लिए लगभग 5 से 6 हजार रुपए की जरूरत होगी। टिन यानी टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर की कॉस्ट लगभग 5,000 रुपए आती है। इनके अलावा बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी, फैसिलिटीज, ह्यूमन रिसोर्सेज, ऑडिट एक्सपेंसेस, टैक्स लायबिलिटीज, लीगल वर्क और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की कॉस्ट आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पर डिपेंडेंट होगी कि आप किस लेवल पर ये कंपनी शुरू करना चाहते हैं। फिर भी अंदाजे के तौर पर हम ये जान सकते हैं कि एक फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लॉन्च करने के लिए ओवरऑल कॉस्ट 5 से 10 लाख रुपए के बीच हो सकती है, जो बिजनेस के साइज के अकॉर्डिंग वेरी करेगी।
वैसे हमें लगता है कि आपको फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनीज और फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के बीच का डिफरेंस भी समझ लेना चाहिए। तो आइए इस बारे में भी बात कर लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की तुलना में मार्केटिंग कंपनी को कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग जैसे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। फार्मास्यूटिकल कंपनी के ये इन्वेस्टमेंट भी जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो कंपनी को चलाने के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में स्टॉक, रॉ मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल पर किया जाने वाला इन्वेस्टमेंट आता है। और क्योंकि इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करने की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स को क्लोजली देखें तो ये 3 फॉर्म्स में होगी: फिक्स्ड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो अब फिक्स्ड एसेट्स में शामिल रिक्वायरमेंट्स ये होगी: लैंड, बिल्डिंग, HVAC यानी कि हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर सप्लाई, कंप्रेस्ड एयर सप्लाई, एयरलॉक सिस्टम, फिटिंग, फिनिशिंग एंड फर्निशिंग, मशीनरी एंड लैब इक्विपमेंट्स, इन्वेस्टमेंट फॉर कंप्लीटिंग लाइसेंसेस एंड फॉर्मेलिटीज और अदर रिक्वायरमेंट्स। और कंपनी के लिक्विड एसेट्स में शामिल होंगे स्किल्ड एंड टेक्निकल स्टाफ वेजेस, नॉन स्किल्ड वर्कर वेजेस, बैंक लोन इंस्टॉलमेंट्स एंड रिलेटेड एक्सपेंसेस, प्रमोशनल एंड मार्केटिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रेंट एंड अदर एक्सपेंसेस। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में आएगा रॉ मटेरियल एंड पैकेजिंग मटेरियल स्टॉक। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग यूनिट्स के एसेट्स में डिफरेंस करना चाहे तो आपको मार्केटिंग यूनिट की इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स के बारे में भी बता देते हैं। मार्केटिंग कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स में शामिल होंगे ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस फर्नीचर एंड एसेसरीज, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, फिटिंग एंड फर्निशिंग, इन्वेस्टमेंट एट लाइसेंस एंड डॉक्यूमेंट्स एंड अदर रिक्वायरमेंट्स। जबकि लिक्विड एसेट्स में होंगे ऑफिस स्टाफ वेजेस, रेंट, बैंक लोन इंस्टॉलमेंट्स एंड रिलेटेड एक्सपेंसेस, प्रमोशनल एंड मार्केटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में स्टॉक इन्वेस्टमेंट शामिल होगा। वैसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और प्रमोशनल मेथड्स दोनों ही कंपनीज के लिए लगभग सेम ही रहा करते हैं। और फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनी स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड लाइसेंस भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से लगभग सेम ही हुआ करते हैं। और अब मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के बीच की सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को समझने के बाद अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैन्युफैक्चरिंग फार्मा कंपनी शुरू करने के पूरे प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। सबसे पहले एक बिजनेस प्लान तैयार कीजिए और अपनी कंपनी का नाम सिलेक्ट करिए। कंपनी का लोगो और प्रमोशनल मटेरियल डिजाइन और प्रिंट करवाइए। इंफ्रास्ट्रक्चर को फिक्स करें जिसमें लोकेशन, प्लेस, प्रीमाइसेस और बिल्डिंग्स शामिल हो। फंड जनरेट करें जो या तो आपके पास ऑलरेडी हो या फिर लोन या इन्वेस्टमेंट के जरिए जनरेट किया जा सकता हो। कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाइए, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाइए, होलसेल ड्रग लाइसेंस बनवाइए, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस बनवाइए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि GST नंबर लीजिए, FSSAI लाइसेंस लीजिए, कंपनी का स्किल्ड और टेक्निकल स्टाफ हायर कीजिए। और इन सभी स्टेप्स को पूरा करने के बाद जब आपके प्रोडक्ट्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स तैयार हो जाए तो आप इंडिया में फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के तौर पर वर्क करना शुरू कर दीजिए, जिसे सेटअप होने में 6 से 8 महीने का टाइम लग सकता है। बाकी आपका ये बिजनेस कब तक रफ्तार पकड़ लेगा और कितना प्रॉफिट जनरेट करेगा, ये तो आपके बिजनेस प्लान, स्ट्रेटेजी, फंडिंग और मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप ही पता कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से इस वीडियो में बताई डिटेल्स के बेस पर आपको अपनी फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शुरू करने का प्रोसीजर और रिक्वायरमेंट्स तो समझ में आ ही गए होंगे। और क्विक सपोर्ट को उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल जरूर साबित होगा, इसलिए इस वीडियो को भी लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही साथ आगे किस बारे में आप वीडियो जानना चाहते हैं वो भी हमें बता दीजिए। और आगे भी ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।